हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल वाइट पेपर की बात कर रहे हैं बन इकोसिस्टम से रिलेटेड। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरी एजुकेशन OES हाइब्रिड आर्ट वाइट पेपर ये है और बन इकोसिस्टम का 2026 का ये एडिशन है। अब देखिए यहाँ पर एक डाउट है, वो ये कि इसको अभी ऑफिशियल जो लोगो या ब्रांड लोगो है उसके साथ नहीं जो है शो किया गया है। इसका मतलब यह है कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि लीक हुई है, बट हम इसको ऑफिशियल कंसीडर नहीं कर रहे। हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास एक सोर्स से इन्फॉर्मेशन आई है जिसको हम एनालिसिस करेंगे कि इसमें आखिर क्या कहा गया है। जब ये ऑफिशियल हो जाएगी पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ, तब हम इस पर प्रूफ के साथ बात करेंगे। अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं कि इसके अंदर इनके जो इंडेक्स हैं, ये 12 पेजेस हैं। तो 12 पार्ट में क्या बातें कही गई हैं और क्या ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 1, एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क की। तो एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क एंड ग्लोबल रेगुलेटरी पोजीशन। तो पहले पार्ट में जो काम हो रहा है वो इस पर हो रहा है कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा वन इकोसिस्टम का, कॉइन का किस तरीके से रेगुलेशन होगा और ग्लोबल रेगुलेटरी पोजीशन कैसे निर्धारित की जाएगी। दूसरा नंबर पर जो बात यहाँ पर है वो ये देखिए, 25 पेजेस हैं, हम यहाँ पर पेज नंबर 1 पर हैं और इसी के बेसिस पर चीज़ें देख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर जो होगा वो होगा मॉनेटरी थ्योरी हाइब्रिड आर्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो मॉनेटरी थ्योरी क्या होती है, मतलब इस करेंसी को किस किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मतलब डील किया जा सकता है। जैसे अभी जो एसेट रेफरेंस टोकन है या स्टेबल टोकन है, उनको पहले CBDC के साथ और देन फिएट करेंसी के साथ इंटरचेंज किया जाता है। तो मॉनेटरी थ्योरी वही है कि किस तरीके से OES को किसी मॉनेटरी करेंसी जो होती है उसके साथ डील किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। तीसरे नंबर पर DSP ट्रेजरी आर्किटेक्चर। DS पूल का जो ट्रेजरी का आर्किटेक्चर है वो क्या है, उसको किस तरीके से कंसीडर किया जा रहा है। और साथ में यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कि स्टेबिलिटी मॉडल्स इसका किस तरीके से काम कर रहा है। वन इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर और Web3 का इंटीग्रेशन यहाँ पर रहेगा, कैसे जो डेफी प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म, वहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, इस पर काम होना है। टेक्निकल आर्किटेक्चर और इंटर ऑपरेटिबिलिटी, इस पर काम किया जा रहा है। कंप्लायंस, AML, KYC, रिस्क मिटिगेशन फ्रेमवर्क, ये पहले से तैयार है, इसके बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं करते। AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और KYC, ये तो सब कंप्लीट है ही। मल्टी नेशनल क्लियरिंग यूनियन फेज 6 में जो होने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मल्टी नेशनल अलग अलग देशों में इसको कैसे क्लियर किया जाएगा उस पर काम चल रहा है। सेटलमेंट गेटवे कैसे बनेगा। सेटलमेंट गेटवे इज़ द जो 8वें पार्ट में है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे सेटल किया जाना है, ये अगर सही हो जाता है दैट मीन्स आपका करेंसी लीगल और लेजिट बन जाता है। इंस्टीट्यूशनल रिजर्व प्रोग्राम कैसे रहेगा, OES कितना उसको रिजर्व करके रखेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। ग्लोबल यूज केस, क्रॉस बॉर्डर कॉरिडोर्स। ग्लोबल यूज केस जैसे डील सेकर पर खरीदारी के लिए यूज़ होता है, वन बीटा से खरीदारी कर सकते हैं। और ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर कॉरिडोर कैसे काम करेगा, जैसे इंडिया का यूज़र चाइना के मर्चेंट से कैसे खरीदेगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं। मार्केट इम्पैक्ट, इकोनॉमिक मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग। तो मार्केट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे दूसरी कॉमर्स साइट इस पर किस तरीके से, या दूसरे जो स्टेबल कॉइन है, ARC कॉइन है, एसेट रेफरेंस टोकन है, या CBDC भी अगर हैं, तो उसका जो पैरेलली चल रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट इस पर होने वाला है। और 2026 से 30 तक का इनका रणनीतिक प्लान क्या है, उसके बारे में यहाँ पर स्ट्रेटेजिक आउटलुक जो रहेगा वो सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। तो ये ऑफिशियल ब्रांडिंग के साथ जब आ जाएगा तब हम इनको एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि इन्फॉर्मेशन तो सही है, ऑथेंटिक ही है, बट ऑफिशियल ब्रांडिंग के साथ आए तब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।